हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं 10th क्लास का रीडर बुक का सबसे पहले चैप्टर रीड करने जा रहा हूँ और आपके लिए बहुत अच्छा लेसन है ये। इस लेसन का नाम है अ लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र, और उसके ऑथर का नाम है G.L. फ्यूंटेस। ये स्टोरी भगवान के श्रद्धा, फेथ, बिलीफ के बारे में है। इसमें G.L. फ्यूंटेस जो ऑथर है वो ये बताते हैं कि यदि आदमी का भगवान पर फेथ है, श्रद्धा है, तो उसका कोई भी काम हल हो सकता है। इसमें एक कैरेक्टर है लेंचो नाम का, कई बार उसको लेंको प्रोनाउंस किया गया है, लेंचो। आई थिंक दोनों ठीक है। तो फर्स्ट पैराग्राफ है, आप इसे गौर से पढ़ें क्योंकि ये रीडर बुक का पैराग्राफ है और इसमें से पैसेज भी आते हैं। द हाउस, एक मकान, द ओनली वन, जो अकेला था, इन द एंटायर वैली, पूरी घाटी में, सेट ऑन, खड़ा हुआ था, द क्रेस्ट, शिखर पर, चोटी पर, और फिर लो हिल, एक निचली पहाड़ी के शिखर पर। फ्रॉम देयर दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी, आदमी देख सकता था, द रिवर, नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और उस पके हुए अनाज के खेत को, जो डॉटेड विद, भरा हुआ था, फ्लावर्स, फूलों से, दैट, और जो खेत ऑलवेज, हमेशा, प्रॉमिस्ड, लोगों से वादा, मालिक से वादा करता था, एक गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल का, जिसमें हमेशा एक अच्छी फसल होती थी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, एक चीज़ की आवश्यकता जो अर्थ, पृथ्वी को, नीडेड, चाहिए थी, वॉज ए डाउनपोर, वो थी वर्षा, और या एटलीस्ट, कम से कम, ए शावर, बौछार तो हो जानी चाहिए। मतलब उसके गाँव में अकाल पड़ गया था और अब बरसात की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह, लेंचो, जो उसका मेन कैरेक्टर लेंचो, हु न्यू, जो जानता था, हिज फील्ड्स, अपने खेतों को, इंटीमेटली, बहुत क्लोजली, नज़दीकी से, हैड डन नथिंग, वह और कुछ नहीं करता था, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं, बट, बल्कि, सीधा स्काई, आसमान को देखता रहता था, टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की तरफ, मतलब वो बारिश की इंतज़ार करता रहता था, ये देखता था कि बादल कब आएंगे, कब वर्षा होगी। सेकंड पैराग्राफ, तो नाउ, अब, वी आर रियली गोइंग टू गेट, अब हमें वास्तव में मिलने जा रहा है, सम वाटर, कुछ पानी, वुमेन, औरत, मतलब लेंचो अपनी पत्नी से बोला कि अब हमें वास्तव में कुछ पानी मिलने जा रहा है, वर्षा होने वाली है। द वुमेन, औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग, जो तैयार कर रही थी सपर, रात का भोजन, रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यस, हाँ, गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा है। द ओल्डर बॉयज़, बड़े वाले लड़के, वर वर्किंग, काम कर रहे थे, इन द फील्ड्स, खेत में, वाइल, जबकि, द स्मॉलर वंस, छोटे वाले, वर प्लेइंग, खेल रहे थे, नियर द हाउस, घर के पास, नजदीक, अनटिल, जब तक, द वुमेन कॉल्ड, जब तक उनकी माँ ने उनको बुला ना लिया, सबको, ये कहकर, कम फॉर डिनर, आओ भोजन कर लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, यह भोजन के दौरान की बात है, ड्यूरिंग माने के दौरान, तो ये भोजन के दौरान की बात है, जस्ट, उसी समय। जस्ट, उसी समय, लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, लेंचो ने भविष्यवाणी की, प्रिडिक्ट, भविष्यवाणी करना, तो जैसे ही उसने भविष्यवाणी की, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें, बिगेन टू फॉल, गिरने लगी, इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूज, बड़े बड़े, माउंटेन्स, पर्वत, ऑफ क्लाउड्स, बादलों के बड़े बड़े पर्वत, कुड बी सीन, देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग, मतलब आते हुए, कमिंग, अप्रोच का दूसरा मीनिंग है कमिंग,
द एयर वॉज फ्रेश, हवा ताज़ा थी, एंड स्वीट, बड़ी मीठी मीठी थी। द मैन वेंट आउट, आदमी बाहर गया। द मैन वेंट आउट, मैन मतलब लेंचो, वेंट आउट बाहर गया, फॉर नो अदर रीज़न, उसके बाहर जाने का और कोई वजह नहीं थी, देन बल्कि टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग, वह खुशी पाना चाहता था, द रेन, बरसात की, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर, मतलब वो बरसात में नहाने के लिए बाहर गया। एंड वैन, और जब, ही रिटर्न, वह वापस आया, रिटर्न माने कम बैक, जब वो वापस आया तो ही एक्सक्लेम्ड, वह एकदम चिल्लाया, दीज आर नॉट, ये रेन ड्रॉप्स, बरसात की बूंदें नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आसमान से गिरती हुई, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स, बड़ी बूंदें, आर 10 सेंट पीसेस, 10 पैसे के सिक्के की तरह है। एंड द लिटिल वंस, और छोटी वाली, आर 5 पैसे के सिक्के की तरह है। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, बड़ी संतुष्टि के साथ, भाव के साथ ही, रिगार्डेड, उसने इस खेत का संबंध, पके हुए अनाज के खेत का संबंध फूलों से ठहरा दिया। ड्रेप्ड इन ए कर्टेन, एक पर्दा सा, पर्दे से ढक गया वो, ऑफ रेन, वर्षा के पर्दा से। बट, लेकिन, सडनली, अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू बिलो, एक तेज ताकतवर हवा, बिगेन टू बिलो, चलने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और बरसात के साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, बड़े बड़े ओले, बिगेन टू फॉल, गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल, ये वास्तव में रिजेंबल लगते थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्कों की तरह। द बॉयज़, वो लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्फ, जो अपने आप को, टू द रेन, बरसात में नहा रहे थे। रेन आउट, वे बाहर दौड़े। रेन आउट टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पर्ल्स, उन जमे हुए मोतियों को। फ्रोजन मान जमे हुए, पल्स माने मोती। तो यहाँ पर फ्रोजन पर्ल्स किसके लिए आया है? हेल स्टोन, मतलब ओलों के लिए, ओले पड़ने लगे थे। जहाँ तक पढ़ें इसको रिवाइज करें। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी ने चौंक करके कहा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि इट पासेस क्विकली, यह तूफान जल्दी गुजर जाए। इट डिड नॉट पास, यह नहीं गुजरा क्विकली, जल्दी से। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल रेन्ड, ओले बरसे। ऑन द हाउस, घर पर। द गार्डन, बगीचे पर। हिल साइड, पहाड़ी की बगल में। द कॉर्न फील्ड, अनाज के खेत पर। ऑन द होल वैली, पूरी घाटी पर। द फील्ड वाज वाइट, खेत सफ़ेद हो गया। एज इफ, मानो। कवर्ड विद साल्ट, जैसे नमक से ढक गया हो। नॉट ए लीफ रिमेंड, एक पत्ता तक नहीं बचा, एक पत्ता तक नहीं बचा। ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर। द कॉर्न वाज टोटली डेस्ट्रॉयड, अनाज पूरी तरह से डेस्ट्रॉयड, ख़त्म हो गया, नष्ट हो गया। फ्लावर्स वर गॉन, फूल झड़ गए। फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से। लेंचो सोल, लेंचो की आत्मा। वाज फिल्ड विद सैडनेस, उदासी से भर गई। वैन, जब। द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान गुजर गया। हैड पास्ड, ये पास्ट परफेक्ट है। तो ही स्टूड इन द मिडल, तो वह खड़ा हो गया। इन द मिडल ऑफ द फील्ड, खेत के बीचों बीच में। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहने लगा।
ए प्लेग ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट माने टिड्डी, टिड्डियों का रोग भी, वुड हैव लेफ्ट, टिड्डियों का रोग भी, मोर देन दिस, इससे ज़्यादा छोड़ जाता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा है। दिस ईयर, इस साल तो, वी विल हैव नो कॉर्न, हमें कोई अनाज नहीं मिलेगा। दैट नाइट, वो रात, वाज ए सोरोफुल वन, बहुत दुखदाई रात थी। ऑल अवर वर्क, हमारा सारा काम, फॉर नथिंग, बेकार गया। देयर इज़ नो वन, अब कोई ऐसा नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी सहायता कर सके। वी शैल ऑल गो हंग्री, हम तो सब भूखे मर जाएंगे दिस ईयर, इस साल। तो यहाँ तक ये चैप्टर पढ़ाया मैंने, इसको रिवाइज करें, वर्ड मीनिंग लिखें, और अगर कोई भी कंप्लेंट है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में डालें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कल मैं इससे आगे का चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, कि सबके दिलों में, हु लिव्ड, जो रहते थे, इन दैट सॉलिटरी, उस अकेले, सॉलिटरी माने लॉन्ली, अकेले घर में, इन द मिडल ऑफ द वैली, उस घाटी के बीचों बीच में जो परिवार उस घर में रहता था, तो देयर वाज ए सिंगल होप, सबके दिल में एक आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान सबकी सहायता करेंगे। दैट्स ऑल।